अभी क्या आपकी बेटी आपको बोलती क्या है? सपना चुग बोलती है भाई हिस्सा दो हमको। पापा क्या छोड़ के गया, हुआ ही नहीं उसके पास कुछ तो क्या छोड़ेगा। वो खुद ही डायलिस पे था, 3 बार हफ्ते में कराते थे डायलिस। उसकी कर्जा भी लिया, बबले ने कर्जा लिया। आपके बेटे ने? हाँ। आप उनके पति को नहीं बोलते हो, अपने दामाद को कि आपकी मेरी बेटी आपकी बीबी ऐसे क्यों कर रही है? नहीं, उसने छोड़ दिया उसको। के पति और अपने पिताजी को हाँ, कॉलर से पकड़ के? हाँ, ऐसे पकड़ती थी जोर से। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात एक दुखियारी माँ के साथ। अक्सर देखा गया है कि माँ बाप जब बुजुर्ग होते हैं, जब उनको परेशानी होती है अपने बेटों से, हमने काफ़ी ऐसे किस्से चलाए, शहरवासियों के सामने रखे कि बेटों ने माँ को घर से निकाल दिया, कभी बेटे ने ये किया, कभी बेटे ने वो किया, कभी ये बेटे ने किया। ये आज एक ऐसा अनोखा ये मुद्दा आप सभी शहरवासियों के सामने लेके आए हैं। एक विधवा माँ, एक दुखियारी माँ, अपने बेटे से तो नहीं, वो बेटा जो सेवा कर रहा है उनकी, लेकिन आज ये माँ जो दुखी है अपनी बेटी से दुखी है। तो आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि आखिर भारती जी के क्या हुआ आपके साथ में, आपकी बेटी ने आपसे क्या अत्याचार किया, क्या कहेंगे दूसरे के लिए, क्या कहेंगे शहरवासियों को? हमारी लड़की ऐसी है बाबा, हमको ही पता क्या नहीं। नाम क्या आपकी बेटी का? सपना। पूरा नाम? उधर से सोनिया बोलते हैं, इधर में सपना चुग बोलते हैं। अच्छा। हाँ, रोज आएगी, रोज परेशान करेगी, पैसा दो, ये करो वो करो। जब भी अभी इसका पापा सपना का पापा मर गया, तभी आके बैठी, ये 4 चूड़ा दो और ये जो मंगलसूत्र दो, मैं रखती 2 अंगूठी, 2 लाख था मेरे को। हाँ। बोले भाई रख दो, तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है कि कभी भी खा जाएगा। अच्छा, आपके बेटे के लिए बोला? हाँ, कभी भी खा जाए। मेरा वैसा बेटा ऐसा है भी नहीं। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की है जो मेरे को पता हो। हम लोग सब मेहनत करते हैं घर में। मेरी बहू बेचारी इतनी दुबई की रहने वाली है, वो भी आके इधर कपड़ा धोती है हमारे साइड वो तो घर के काम तो करने हैं ना सभी बहू। भले ऐसे घर के करते हैं ना, हल्के भी करेंगी, क्या क्यों करेगी, हल्के भी करेंगी बात। वो करती है, ये बेचारा पाना खुद सिलाई करता है कपड़ा, मेरा लड़का। अभी क्या आपकी बेटी आपको बोलती क्या है? सपना चुग बोलती है भाई हिस्सा दो हमको। किस चीज़ का हिस्सा? ये जगह का हिस्सा दो और घर का जो भी है पापा का, वो हमको एक हिस्सा दो। पापा क्या छोड़ के गया, हुआ ही नहीं उसके पास कुछ तो क्या छोड़ेगा। वो खुद ही डायलिस पे था, 3 बार हफ्ते में कराते थे डायलिस उसकी। वो था ही डायलिस पे, तो हमको जो था हमने उसका ही लगा। हमने कर्जा भी लिया, बबले ने कर्जा लिया। आपके बेटे ने? हाँ, उसने कर्जा लिया, उसको ठीक किया, था भी बिल्कुल ठीक। तर ऐसा आ गया वक्त, उसका चला गया फिर। तो आपने जब अपने बेटी को शादी कराई, हाँ, तब आपने उसको जो भी देना लेना आज के ज़माने में होता है वो सब दिया ना? बहुत कुछ दिया। उसके पापा ने इतना दिया, क्या सोचेंगे भी नहीं आप, इतना दिया उसको। तो आप उनके पति को नहीं बोलते हो, अपने दामाद को कि आपकी मेरी बेटी आपकी बीबी ऐसे क्यों कर रही है? नहीं, उसने छोड़ दिया उसको। अच्छा, यानी आपके दामाद ने उसको छोड़ दिया है? क्यों नहीं छोड़ेगा, उसकी हालत ही ऐसी है ना, इसलिए छोड़ दिया। उसको भी खा पी के लेके आई सब कुछ उसका। अच्छा, उसका लेके आई पैसा? उसका लेके आई, घर का भी लेके आई, अपना भी लेके आई, उसके पापा का था वो भी लेके आई, सब लेके आई। फिर उस बेचारे ने जगह भी लेके दी। यानी तलाक हो गया मतलब? उसका हमको पता ही नहीं है तलाक कब हुआ। शादी उसकी दूसरी हो गई, वो भी पता नहीं। दूसरी शादी भी हो गई? हाँ। अच्छा। हमको कुछ नहीं बताया, जब हमसे बात ही नहीं करती थी। कभी कभी करती थी तो बस पापा को बीमार था हॉस्पिटल में, ऐसे कॉलर से पकड़ के बोलती थी मेरे को पापा को।
आपके पति और अपने अपने पिताजी को हाँ, ऐसे- कॉलर से पकड़ के? हाँ, ऐसे पकड़ती थी जोर से, मेरे लिए रखना कुछ, मेरे लिए रखा। बोला मैं बचूंगा तो रखूंगा ना, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या रखूं तेरे लिए। इतना परेशान करती थी। नीचे जब भी नीचे जाता था ऐसे कॉलर से पकड़ती थी, देखना मैं तेरे को क्या करती हूँ, देखना मैं तेरे को क्या कर। हमको खुद वॉचमैन ने बताया, वो खुद मेरे को नहीं बताता। मेरी सपना ने मेरे को तंग किया है इतना। यानी एक बेटी होके हाँ, पापा वो को ऐसे पकड़ती थी। कहते हैं कि बेटी बाप की लाडली होती है, हाँ, थी। और वही लाडली बेटी अपने बाप का गिरबान पकड़े। हाँ, थी लाडली थी, उसको सब कुछ देता था। जब जो भी मांगती थी उसको देता था। घर में पतरा लगाया उधर, वो भी पैसा उससे लिया। पैर मुड़ गया, सब पूरा तोलनी से करवाया पापा ने उसको। वो भी खर्चा पूरा किया उसने। सब करता था पापा, उसको सब करता था। घर से खाना बेचता था उधर, ये सामने घर है ये। तो अभी आपकी बेटी ने दूसरी शादी की है क्या? दूसरी हमको पता ही नहीं चला ना, करके आई ना इधर, करके आई। फिर भी मेरे लड़के ने चैन निकाल के उसको पहनाया, उस लड़के को जो दूसरा लड़का है। हाँ, इसको अंगूठी भी अपनी पहनाया। मैंने भी जोगी नहीं दी, बैग बना के दी जब जा रही थी। 8 दिन रही इधर, और उधर लोनावाला भेजा, उसको 35,000 दिया, भाई तू जाके खर्चा करके आ। गुम क्या हो जाके? हाँ, गई कहीं फिर आपने अपने जो अभी आपका जो दूसरा दामाद है, हाँ, उनको आपने बोला नहीं कि भाई आपकी बीवी ऐसे कर रही है मेरे साथ में? वो खुद ही ऐसा है, तो वही खुद ऐसा है। अच्छा दोनों ही ऐसे है, अच्छा। खाली पैसे का भूखा है दोनों ही। आपकी बेटी की अभी उम्र कितनी होगी? 45 तो होगी। और उनके बच्चे पहले पति से? पहले पति से एक ही लड़का है, इतना अच्छा लड़का है, वो सब छोड़ के आई। अच्छा, तो वो लड़के की उम्र अभी तो आपके 25 होगी। हाँ कितनी? 25 साल का लड़का छोड़ के आई। हाँ, छोड़ के आई। अच्छा, हाँ, वो भी अपने पिताजी के साथ रहता है? हाँ, जब भी मैं अभी बात करती हूँ ना, जो आई दिवाली के टाइम, इधर 11 बजे आई थी। ये दोनों गए थे बाजार गया, आके बोला नित्या तो रूम से निकल, मेरे को रहना है। वो नित्या ही ऐसे हो गई। मेरे को नित्या कौन है ये? मेरी पोती है। पोती? अच्छा हाँ, उसने, मैं सो गई थी 11 बजे, मैं 9:30 बजे सो जाती हूँ। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, नित्या को बोला तू इधर आके बैठ। वो उधर आ गया। नित्या को ऐसे हाथ लगा रहे थे उसका आदमी। उसका? हाँ, उसका आदमी ऐसे ऐसे हाथ लगा रहा था। वो डर गई छोकरी थी। क्या उम्र थी उसकी? नित्या की अभी तो 14-15 साल की है। वो तीन दिन पापा से बात नहीं की। वो रो रही थी, भाई मेरे को ऐसे क्यों कर रहा था, रो रही थी बेचारी। फिर उसको पुलिस में भी बुलाया, उस लड़की को। पुलिस वाले ने भी पूछा, और वो बोलता है तेरा पापा मैं ये करता है, दिमाग खराब करता है। पुलिस वाला बोलता है। वो बोला नहीं, मेरा पापा क्यों मेरा ये करेगा, दिमाग खराब करेगा। यानी मेरे को आपके बेटे ने ये भी बताया कि आप एक बार घर पे नहीं थे, और पीछे आपकी बेटी भी आई थी इस घर में। वो क्या वाकया था? तभी मैं बैठी थी ना, नहीं, आपके बेटा बोल रहे थे कि चाबी का मतलब चाबी खोल के आई ना रात को 11 बजे। मैं तो सोई थी ना। अच्छा, आप सोए थे, आप घर के अंदर थे? हाँ, और खुद ही वो ताला पता नहीं किधर से चाबी लाई। 2 चाबियाँ, 2 लगते हैं, 2 दरवाजा का बंद होता है सब। 2 चाबी पता नहीं कहाँ से लाई। फिर आके बैठ गई अंदर। वो नित्या ने, मैंने उधर बिठाया, मेरे को आके क्या करती है, ऐसे ऐसे करके मेरे को 2 चंबा आपके वो हाथ उठाया? हाँ, 4 बार ऐसे ऐसे किया। मैं दिमाग ही खुल गया मेरे, क्या करती है तू। लगती थी कैसी माँ है, कैसी माँ है। मैं, तू कैसी माँ है, तू जो इतना छोटा सा हेल छोड़ के आई, तू कैसी माँ है। बोलते तेरे को क्या पता है, तेरे को अभी मैंने बोला चल आस्था हॉस्पिटल में। वो छोकरे के सामने छुपा रही थी अपने आदमी के सामने कि भाई मेरे को बच्चा नहीं है। अच्छा, दूसरे पति के सामने अपने पहले पति के बच्चा, यानी उसका लड़का, हाँ, जो अभी आप बोल रहे हैं कि 25 साल का है, हाँ, उसको छुपाने का प्रयास कर रही थी कि भाई वो मेरा बेटा ही नहीं है। नहीं है। मैंने बोला तू कैसी माँ है, मैं तो जैसी हूँ चलेगा। तू जो इतने छोटे को छोड़ के आई, तेरे को नहीं ऐसा लगता है भाई क्यों मैं छोड़ के आई। मैंने, मेरा है ही नहीं, मेरा है, चलो आस्था हॉस्पिटल में। मैंने खुद जाना है तेरे को। हाँ। मैंने बोला उसको चलो मेरे साथ आस्था हॉस्पिटल में। यानी पहले पति को भी छोड़ दिया, दूसरे पति से भी झूठ बोला गया। झूठ बोला। फिर ये रूम में आके, दूसरे रूम में आके बैठ गई। फिर ये मैंने इसको बबले को फ़ोन किया, अपने बहू को बाजार में से, भाई आओ, ये इसको क्या हो गया, ये इतना चिल्ला रही है। और पुलिस भी साथ में लाई। अच्छा, अभी आपके पाँव में क्या तकलीफ है? मेरे को पाँव में शाक आता है। अच्छा, आप चल फिर नहीं सकते? नहीं चल सकती हूँ मैं, मेरे को घड़ी घड़ी शाक आता है पाँव में।
अच्छा, यानी आप अभी आप 4 स्ट्रेचर्स के दिन बगैर नहीं चल सकते? नहीं चल सकती हूँ। 4 दिन हुआ मैं ऐसे कपड़े देख रही थी, सुखाए नहीं सुखाए तो उतारूं, ऐसे मेरे को जबरदस्ती कि छोड़ूंगी नहीं तेरे को, छोड़ूंगी नहीं। यानी आपकी बेटी को तरस नहीं आता आपके ऊपर नहीं। कि मेरी माँ आज चल नहीं सकती है, नहीं। आज वो वॉकर लेके चल रही है, नहीं तो मैं अपने माँ को क्यों परेशान करूं? और हालांकि पहले शादी के ऊपर जो भी होता है आज के ज़माने में, जो लेना देना बेटी को किया ना, खाली 2 हाथ नहीं बार बेचते, किया। वो सब कर दिया, 2 बार तो उसके बाद में फिर मांग किस बात की? 2 बार किया। एक बार तो उसके पापा ने जो दिया, हमने इतना दिया, मैं बता रही हूँ। अच्छा, जब पहला तलाक हुआ जैसा आप कह रहे हैं, हमको आपका पता नहीं है ना कभी हुआ। नहीं, तो अपने पति से कुछ तो उन्होंने एलिमनी वगैरह कुछ ली होगी ना? हमको दूसरे बाहर लोगों ने बताया, भाई वो सब लेके आइए, उसका पैसा भी लेके आइए और पापा का दिया जो भी। क्या क्या लेके, कुछ ऐसी जानकारी आपको सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ा? मैं बताऊं, उसके पापा जो लोगों के थ्रू मालूम पड़ा आपको? हाँ मैं वो बताती हूँ। भाई उन सब वो अपनी जगह भी, ये भी जगह उसने लेके दी। भाई बेचारा वो चल बोल रहा था कहाँ भटकेगी, इसलिए बेचारा इतना अच्छा है। मैं तो अभी भी रोती हूँ मनोज के लिए, इतना अच्छा मनोज छोड़ के चली आई, इतने स्वर्ग जैसा घर था उसको छोड़ के चली। मैं इतना साहिल के इधर तरसती हूँ। साहिल कौन? उसका बेटा। अच्छा, आपका उसका बेटा, इतना तरसती हूँ मैं, देखूं तब ऐसे इधर आके बैठ गई। जब भी आए कभी रोटी मोकलो, कभी भाजी मोकलो, ऐसे मैंने मांगती थी। अभी आपका क्या कहना है सभी शहरवासियों की, क्या आपकी मांग है? मेरी मांग है, ये लड़कियां क्यों लेती है, ऐसा क्यों करती है, क्यों करती है ऐसा? मैं तो बोलती हूँ मोदी तक मैं जाऊँ, इतना मेरे को लगता है। क्यों जाए ये, क्यों इसको दें? हमारे पास कभी आई, कभी मैं बीमार थी, कभी देखने आई है, उल्टा केस करती है, रोज रोज केस। कितना पैसा हम देंगे? छोकरा इतना मेरा कमाता भी नहीं है, वो बेचारा पूरा दिन सुबह से निकलता रात, कल भी इतना रात को देखे आके रोटी खाई। मैं तो पूरा दिन चलती हूँ इसको देख के। उसकी वजह से होता है ना ये सब। क्यों करती है ऐसे, हमारे पीछे क्यों पड़ी है? बोलती है मैं माँ को जेल में देखना चाहती हूँ और बच्चे को, ये मेरे छोकरे को। यानी वो चाहती ऐसा है कि मैं अपनी माँ को जेल में देखूं? हाँ भाई, उसने ऐसा क्यों यही नहीं देती है ना, मेरी माँ ही नहीं देती है ना। यानी आपसे उसको तकलीफ है? हाँ मेरे से। अभी भी इसने बोला मैं तेरे को जितना बनता है मैं दूँ, मेरे बबले ने बोला जितना तेरा बनता है ना मैं उतना दूंगा तेरे को। मेरे को उतना नहीं, मेरे को 1 करोड़। क्या डिमांड क्या है उसकी? 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ हमसे रखा है क्या हमारे पास? अभी इसके पास होगा क्या 1 लाख? किधर से न 1 करोड़ किधर से लाके देंगे? देखा आपने सभी शहरवासियों ने कि किस प्रकार से एक बेटी मांग कर रही है अपनी, मतलब एक किस्म के अटैच कह सकते हैं आप, कि जो माता, जो माँ जो 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को और बड़ा करती है कोख में अपने पैदा करके, और उसको लिखाई पढ़ाई सब कुछ करवाना, शादी तक करवाना और सब्जी जवाबदारी निभाना, आज वो माँ रोते रोते ये गुहार लगा रही सभी शहरवासियों के सामने कि इस प्रकार की उनकी बेटी सपना चुग ने ऐसी उनकी हालत कर दी है कि आज वो मतलब चाहती है कि भाई मेरी माँ जेल में जाए। ऐसी कौन सी माँ है जो ये सब सह सके? ऐसी कौन सी बेटी चाहती है कि मेरी माँ जेल में जाए? तो इस प्रकार की बातें, यानी क्या हो क्या रहा है हमारे शहर के अंदर? मेरे को बोलती है मेरी वजह से ही हुआ है तेरे को, तू ऐसे ही मरेगी, देखना तू ऐसे ही मरेगी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। अभी भी तू मरेगी ना, कोई नहीं आएगा तेरे पास। मैं तो आऊँगी ही नहीं, मतलब आना भी नहीं, हाथ में नहीं लगाना, मेरा बबला ही ठीक है मेरे लिए, नहीं चाहिए तेरे को इधर आना। मैं सभी शहर के गणमान्य नेता, खास करके आमदार श्री कुमार इलानी जी को कहना चाहूँगा कि कुमार जी आप इस विषय में मतलब ठोस ध्यान दें, क्योंकि आप ही पोर्टफोलियो पे हैं, आपके क्षेत्र में 141 में ये आती है माता, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनसे संपर्क करें और इनको मदद करें। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सहयोग करें इस माँ को। और डीसीपी जोन 4 के साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साहब इस प्रकार की बातें, यानी एक बेटी अगर माँ को इस प्रकार से परेशान करे तो कहीं ना कहीं एक ठोस कदम इनके बेटी के ऊपर लेना होगा। जाते जाते जो मीडिया का धर्म होता है, बोलती है 3 मेरा बबला बोलता है 340 जो भी निकलेगा पैसा मैं दूंगा, पर इसको क्यों दूं? मैं शुरू से बोलती है क्यों दूं इसको, जब भी हमारे काम कभी नहीं है ये, हम लोग इतनी मेहनत करके पैसा जब कमाते हैं तो तुमको देने के लिए क्यों दूं तेरे को? हाँ
सही। इतनी मेहनत करता है मेरा लड़का, उसके लिए कोई भी नहीं है। जब भी कोई लड़की आएगी तो लेके ही जाएगी ना, ऐसे तो नहीं जाएगी ना। बराबर, सही, हाँ? सही बात है। जब भी उसको सब कुछ मिलता था, क्यों हमारे पीछे पड़ गई? हम अच्छी तरह खाते पीते थे ना घर में, तू भी आती है खा के पी के जाती है, फिर काय के लिए हमारे पीछे पड़ी है? मेरे पीछे ये रात को आता है, मेरे को डर लगता है, वो पीती है, दोनों ही पी के घूमते हैं। अच्छा, आपकी बेटी और आपका दामाद, हाँ। अभी नवा दामाद, दोनों हाँ, पीते हैं? वो तो बेचारा राधा स्वामी है, उसका तो कुछ भी नहीं है। वो तो बेचारा राधा स्वामी कुछ भी नहीं करता है। ये घूमेगा ना, ये घूमेगी ना बाहर, मेरा बबला घूमता है ना, रात को देर से आता है, जब भी शादियाँ होती है देर से आता है, पूरा सा उधर लटकता है मेरा। मैं जब भी आए आवाज़ सुनूं तो मेरे को नींद आती है। कोई करती है इसे लड़के? कोई नहीं करती है ऐसा। कितना हमको दुखी किया है उसने, पूरा हमको पूरा बर्बाद कर दिया उसने। इतना कमाया बच्चे ने, हम लोग कहाँ से? मेरी बबली यार, वो नित्या अभी यारे में जाएगी, उसका पैसा खर्च करे, आने जाने का करे, कोई भी आता है तो सब लेके ही चल, क्योंकि हम नानी है सबकी। तो आपका फर्ज बनता है। हाँ, हम लोग सबको देते हैं, सबको। पर ऐसे थोड़ी परेशान करते कोई, सब प्रेम से लेके जाते हैं। आप लोग सब मेरे सगे वाले से, रिश्ते वाले से पूछो हमारा कितना नाम है। इसने नाम ही हमारे बाबा दादा गया था क्या इधर पुलिस चौकी, जो पुलिस चौकी मंगाया हमको। ठीक। मैं सपना चुग से कहना चाहूँगा कि जो आरोप जो आपके मदर ने आपके ऊपर लगाया, आपकी मम्मी ने आपके ऊपर लगाया है, इस विषय के अंदर अगर पक्ष अपना रखना है तो नीचे नंबर चल रहा है, आपके सामने है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका भी पक्ष चलाएंगे। ये मीडिया का धर्म है, एक पक्ष को नहीं दिखा सकते, हम दोनों पक्ष चलाते हैं। अब जैसे आज आपकी माँ ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, अगर आपको इस विषय में क्या आपको कुछ कहना है अगर, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे ज़रूर हम आपका भी पक्ष लेंगे, वो भी शहरवासियों को दिखाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।